ओह हाय, तुम नमस्ते बड़ी माँ। नमस्ते बेटा। हेलो। अवनी बैठो ना। नहीं नहीं थैंक यू। दादाजी कहाँ हैं? वो अपनी दादाजी अपने कमरे में, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर देख कर आती हूँ। आप बैठो ना। बैठो बैठो। भैया मैं कह रहा था हमें वो गिफ्ट लेने जाना है ना, तो चलिए फिर। अरे हाँ, गिफ्ट गिफ्ट मैं मिलता हूँ। बाय बाय बाय। गिफ्ट? अवनी आज एनिवर्सरी है ईशान के पेरेंट्स की। I mean, आलोक चाचा जी और रानू चाची की। उसी की तैयारी में सब लगे हैं। दैट्स लवली। माँ मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ आई एम रियली सॉरी, मुझे ना पता नहीं था, नहीं तो मैं गिफ्ट ले आती। कोई बात नहीं। अपनी वो दादाजी तो सो रहे हैं। सो रहे दिन में? जरूर वो दिन वाले सपने देख रहे होंगे। मैं अभी जाके उनके सारे सपने चकनाचूर कर देती हूँ। दादी जी जरूरत नहीं है, मैं बात। ईशान ने अवनी से बात की है क्या? पता नहीं बड़ी माँ, शायद की होगी। जिस बात का डर था वही हुआ ना। कितना बुरा लग रहा होगा उसे। अवनी, जी बड़ी माँ। अवनी बेटा आओ। तुम्हें रानू से मिलना है? चलो मिलते हैं। जी। रानू जरा आना तो। 5 मिनट दीदी। आप सब आंटी की एनिवर्सरी प्लान कर रहे हैं इतने शौक से, इतने सालों के बाद भी। दैट्स अमेजिंग। पहले नहीं करते थे हाँ? रानू और आलोक ने शादी के बाद कभी अपनी सालगिरह ही नहीं मनाई मेरी वजह से। उन्हें लगता था मुझे बुरा लगेगा क्योंकि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे। ये सोचकर उन्होंने कभी नहीं मनाई। मैंने बहुत समझाया पर नहीं मानते थे, कोई ना कोई बहाना बना ही देते थे। फिर जब बच्चे बड़े हो गए ना, तब बच्चों के साथ मिलकर मैंने एक सरप्राइज पार्टी प्लान की। तब से जाकर मनाने लगे हैं। आपको पता है, मैंने कभी किसी के घर में ऐसे नहीं देखा। आपको बहुत प्यार करते होंगे ना वो। प्यार, इज्जत, मेरी हर छोटी जरूरत को पूरा करना, मेरे दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाना। सच कहूं तो आलोक और रानू के रहते मैंने अपने आप को कभी अकेला नहीं पाया। मेरे सगे भाई बहन भी होते ना तो भी शायद इतना नहीं कर पाते जितना इन दोनों ने मेरे लिए किया है। अब मुझे समझ में आया कि आपकी फैमिली इतनी अलग क्यों है। क्योंकि यहाँ पे रिश्ते नहीं है, सिर्फ प्यार है। और यही प्यार आपके घर को ऐसे बांध के रखता है। इट्स रियली अमेजिंग। और ये प्यार सिर्फ घर वालों के लिए सीमित नहीं है, हमें तुम भी अपनी ही लगती हो। इसलिए बेटा तुमसे माफी मांगना अरे बड़ी माँ प्लीज। हाँ बेटा, हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। अगर तितली वाली बात हम तुम्हें पहले ही बता देते तो तुम्हारा इस तरह दिल नहीं दुखता। सच बोलूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बेटा, मुझे फर्क पड़ता है। आज मैंने देखा ना तुझे और ईशान को इस तरह, मुझे बहुत बुरा लगा बेटा। हमारी एक भूल की वजह से तुम दोनों की दोस्ती खराब हो गई ना। इतने सालों के बाद मिले थे तुम लोग, रिश्ता बन गया था और एक गलतफहमी की वजह से ये सब कुछ हो गया। पर हमें माफ कर दो बेटा, हमारा इरादा नहीं था तुम्हारा दिल दुखाने का। आई नो बड़ी, सीरियसली इट्स ओके। अरे अवनी तुम हैप्पी एनिवर्सरी आंटी। 33 इयर्स, वाओ इट्स अमेजिंग। हाँ मतलब पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। लगता है अभी भी आप उतना ही प्यार करते हो। देखो ना, यू आर ब्लशिंग। इट्स सो क्यूट। अच्छा तो बेटा, ईशान वाली बात के लिए तुमने हमें माफ कर दिया। अरे बड़ी माँ प्लीज, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं दादाजी को देख के आती हूँ, मुझे लगता है उठ गए होंगे अभी तक। आई जस्ट कम। देखा ना आपने दीदी से, इसे कहते हैं संस्कारी लड़की। इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसके बावजूद भी
कैसे तमीज से पेश आ रही है ना। और एक वो है, वो लड़की, क्या तितली, एकदम बदतमीज। मैं फिर से कह रही हूँ दीदी आपसे, आपको पता है कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। कहीं ईशान की पसंद पे ज्यादा भरोसा करके मैं गलती तो नहीं कर रही। ईशान और तितली के बीच नहीं निभ पाई तो उसका दिल फिर से टूटेगा और मेरा सुहाना से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं होगा। अरे भाई रानो, अरे हो क्या रहा है भाई? कितना टाइम लगाओगी? कहाँ बिजलियां गिरानी है? हाँ चाची, अब तो आ ही जाओ। ऐसा ना हो कि अगली सालगिरह मनाने पहुंचे आप। अरे माँ, 8 बजे का टेबल बुक किया है, अगर 15 मिनट भी लेट हुआ तो फिर वो टेबल किसी और को दे देंगे। अरे लो यार, यहाँ टेबल मतलब बैठने की जगह नहीं मिलेगी और तुम यहाँ पे दिल बना के खड़े हो यार। छोड़ो यार। अरे रानो जल्दी करो। ओ चिल्ला क्यों रहे हो आप लोग? आ रही हूँ ना मैं, थोड़ी सी देर और। माँ टैक्सी खड़ी है बाहर, वो कैंसिल करके ना चला जाएगा, जल्दी से आओ। हाँ झूठी। अरे तो चार्जेस पड़ जाएंगे। अरे तुम लोग बंद करो ना अपनी दिल की दुकान यार। अरे रानो, लगता है घर पे खाना खिलवाओगी तुम तो। ओहो, तुम लोग इतना हड़बड़ तड़बड़ करोगे ना तो मुझे और टाइम लगेगा देखना। अरे बाप रे। चाची, आपको सजने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बहुत सुंदर है। जल्दी आइए ना। अरे रहने दो ना, सजने का मौका मिला है उसे बड़े दिन बाद, सजने दे उसे अच्छे से। आलो भाभी, आप ही ने बिगाड़ा उसे, बाद में झेलना मुझे पड़ता है। अच्छा। रानो, जूस पी लो। रानू थक गई होगी, थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे रानो, पसीना बहुत निकल रहा है, क्या कर रही हो? मैं पर्सनली पूछ दूं। लाओ 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 लाओ। अरे ये तो करना पड़ता है कभी कभी। आ गई। Congratulations and celebration. Wish you a happy, happy anniversary. अरे वाह चाची, कितनी प्रिटी इयररिंग्स है। हाँ, एनिवर्सरी गिफ्ट है आलोक की तरफ से। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, इंस्टॉलमेंट में पैसे भी दिए नहीं है। लव इन इंस्टॉलमेंट। सैल्यूट है मांगू आपको, क्या प्यार है। हाँ, और अभी तक बरकरार है। सच में बहुत प्यारी लग रही हो रानो। फोटो तो खींच, चल चल चल। ले तुली फोटो। अरे भाई रानो, अब चले, बाकी की तारीफें आके सुन लेना भाई। ठीक है, चलो चलो चलो। अरे आप लोग जा रहे हैं? मैं आपके लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट लेकर आई हूँ। सॉरी, वो पैक करने का टाइम नहीं मिला। ये लीजिए। थैंक यू वेरी हैप्पी मच। एनिवर्सरी। थैंक यू। वाओ तितली, ये परफ्यूम्स तो काफी एक्सपेंसिव होंगे ना? हाँ, काफी एक्सपेंसिव है, मेरे बाबा लेकर आए हैं दुबई से। कस्टम ड्यूटी उन्होंने पे कर दिया है, तो रिसीप्ट मैं ईशान को दे दूंगी, आप लोग उसका पेमेंट कर देना। क्या पेमेंट? अरे डरिए मत, टैक्स ज्यादा नहीं है, बस 12,000। 12,000? चाचू, लोन ले लेना, फोन पर लोन। तो आप लोग पैसे ईशान को दे देना, ईशान मुझे दे देगा और मैं अपने बाबा को दे दूंगी, है ना? पर बेटा, इतना महंगा तोहफा लाने की जरूरत ही नहीं थी। बड़ी माँ, अब इनकी 33rd हैप्पी एनिवर्सरी है, तो कुछ तो स्पेशल करना चाहिए ना। ऐसे नॉर्मल तो नहीं कर सकते। अरे आप पैसे क्यों देख रही हैं? फीलिंग्स देखिए ना। आप ये परफ्यूम लगा के जब बाहर जाएंगी ना, तो सब लोग वाह ऐसा कहेंगे।
मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ तुम्हें, आता हूँ। ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी। बाय। लेट हो जाएंगे, जल्दी जाइए आप। लो कर लो बात है। बकरी ने दूध भी दिया तो अपना मल डाल के। तो गिफ्ट लेकर आई है और पैसे भी हमें भरने पड़ेंगे उसके। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ये बाइया सा गिफ्ट। अरे छोटी दादी, कस्टम ड्यूटी ओनली। अरे कस्टम गया भाड़ में। हाँ? और दिखाओ दिखाओ, देखो जरा। एक मिनट, एक मिनट। छी, इतनी गंदी बदबू है इस परफ्यूम में। माँ, खुशबू तो वैसे ठीक ही लग रही है। रख लो ना, अगर दिया है तो पैसे तो पापा दे देंगे। अरे मैं क्यों दूंगा? हाँ, वो क्यों देंगे? तू जा चुप करके वापस करके आ जा। चाची वापस नहीं करते हैं गिफ्ट को। छोटी मामी, मैं क्या कह रहा हूँ, रखिए ना, ईशान पैसे दे देगा। अच्छा सुनो सुनो, अब जाने दो इन्हें, देर हो रही है। और बहस बाद में कर लेना। जाओ जाओ, निकलो सब लोग। ठीक है, जाओ। ठीक है, हाँ? चलिए, खुशी चलिए, खुशी जाओ। चलो 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 चलो। इसको कहाँ ले जाएं? और टैक्सी कर लेना। हाँ, रिक्शा 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 मिल जाएगी। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय, चलो। अच्छे से खाना। ये तो तितली का स्कार्फ है ना इलेश? हाँ बड़ी मामी। लगता है तितली का स्कार्फ पीछे छूट गया। जा देख आ उसे, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जा देता हूँ। तुम्हारे इस काम को ना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अरे 2 मिनट लगता है किसी से नफरत करने में, और वो भी मेरी जैसी लड़की। उससे नफरत करना तो और भी आसान होता है। अरे तुम्हारी फैमिली को क्या प्रॉब्लम है? देखो, जल्दी से ना कुछ तो बवाल करना पड़ेगा, नहीं तो उससे भी बड़ा राड़ा हो जाएगा। नहीं, कोई वो राड़ा वाड़ा, I mean, जो भी तुम बोल रही हो वो नहीं होगा। Listen, एक्चुअली बड़ी माँ है ही ऐसी, बहुत अच्छी है वो। उन्हें कोई भी इंसान बुरा लगता ही नहीं है, किसी में भी बुराइयां दिखती ही नहीं उन्हें। बड़ी माँ कहती है कि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है, और वो ये यकीन मान के बैठी है कि जैसे ही घर वाले तुम्हें करीब से जानने लग जाएंगे ना, तुम्हें पसंद करने लगेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है उन्हें। जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी ना, उस दिन बहुत दिल दुखेगा बेचारी का। I really don't know, जब उन्हें पता चलेगा तो शुभ शुभ बोलो। मेरा मतलब है कि ये जो तुम्हारा जो काम है ना, वो तुम जल्दी जल्दी करो, वरना उंगली नीचे। वरना क्या? ये अकड़ किसको दिखा रही हो तुम? हाँ, ऐसे बात कर रही हो जैसे पता नहीं करोड़ों की डील छोड़ के यहाँ पे मेरा काम करने आई हो। अरे जल्दी तो मुझे होनी चाहिए, ऐसे भी जा रहे हो और काम भी नहीं हो रहा। हे मिस्टर व्हाट नॉनसेंस, 2 कमरे के पैसे में ना 4 मंजिला महल बनवा रहे हो तुम मुझसे। साफ साफ बोलोगी प्लीज? मेरा मतलब है कि अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो पैसे भी ज्यादा ही लगेंगे। तुमने मेरा धंधा भी बंद करवा के रखा है, वहां से भी कुछ पैसे नहीं आ रहे और मेरा नुकसान हो रहा है, वो अलग। हाँ ठीक है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते। और हाँ, ये लो इंस्टॉलमेंट के पैसे। क्या कर रही हो? यहाँ पे ऐसा कर रही, तो कुछ देख रही हो? डर गए? पट्टू, What nonsense? पैसे क्यों? देखो तो, चाचा चाची को एनिवर्सरी गिफ्ट भी दिया और बदले में पैसे भी मांग लिए। ऐसे कौन करता है? टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी थोड़ा वियर्ड लगा। हाँ, और वो भी 1000-2000 नहीं, पूरे 12,000 रुपए। अम्मा इतने में तो 4 बोतलें परफ्यूम की आ जाती, पालिका से क्यों बताती?
पापा आपका जमाना ना गया, अभी ना ब्रांडेड परफ्यूम्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं। अरे ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड, लेकिन खुशबू तो उतनी आती है ना। पर फर्क तो है ना। नहीं, बात वो नहीं है, मुझे तो कुछ और लगता है। ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, तितली को ईशान बहुत प्यार करता है, पर कहीं तितली ईशान के पैसे के पीछे तो नहीं? बिल्कुल सही पहचाना। अरे यही बात तो मैं कह रही हूँ, पर कोई कमबख्त मेरी सुनता ही कहाँ है। और ये बात आज से नहीं है, पहली बार जब उस लड़की ने इस घर में एंट्री मारी थी ना, तभी से वो ईशान के पैसों के पीछे है, कसम से। अच्छा? और नहीं तो क्या, आंखें मचकाई, कमर झटकाई, फंस गया हमारा मासूम लौंडा उसके चक्कर में। हाँ यार, वो उससे पर्स उठवाए, पाँव दबाए, लट्टू ना घुमाए हमारे लड़के को। चाची एकदम ठीक कह रही थी, ये लड़की ठीक ना है। ये बात ईशान को बताएगा कौन? कभी नहीं मानने वाला है ईशान। लेकिन अरे हेलो, आप लोग कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहे हो? अब बुआ आपने कुछ सुना? अरे तू क्या करती रहती है? किससे बात करती रहती है तू सारा दिन? है बात क्या कर रही हूँ, मैं तो चैट कर रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, इन सबको लगता है कि तितली कौन वुमेन है और चाचू और तितली बंटी और बबली बनने वाले हैं। हाँ, ये स्टोरी भी ना दादी ने ही बनाई होगी, है ना? अरे आई नो स्टोरी, आई टेल 100% सच। वो लड़की ना लूट रही है ईशान को। वो क्या बोलते हैं ना अंग्रेजी में, सोने को खोदने की, गोल्ड डिगर। हाँ, शी डिगिंग गोल्ड ऑन ईशान। झूठ बोल रही है वो ईशान को और लूट रही है उसे। अरे बाप रे, तुझे इतना टाइम कहाँ लग गया घर तक छोड़ने का? ले, तो ये क्या? अरे तू स्कार्फ भी नहीं देके आया? ये मैं क्या मिमी आ रहा है बकरी की तरह? ठीक बताना, हुआ क्या? अरे कुछ नहीं रानी, मैं क्या मतलब, रास्ते में बंदर तो नहीं मिल गया था फिर से? हमारा सुनो, दूरी बना के रखो उससे। पता चला उससे मोहब्बत हो गई, फिर हमारी दिशु का क्या होगा? उसने उसको पैसे दिए। क्या? किसने किसको पैसे दिए? ईशान ने तितली को पैसे दिए। What? अरे भैया, हमने देखा था, लिफाफा था, उसके अंदर ईशान पैसे डाल रहा था। मैंने पूछा भी, इतनी मोटी रकम? वो लिफाफा? हाँ, तो वो मोटी रकम तितली के लिए थी। हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ ना, ईशान ने पैसे से भरा लिफाफा ऐसे उठाया और तितली को दिया। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, चंट चौकड़ी है वो लड़की, लूट रही है हमारे ईशान को। दादी, आप ठीक कह रही हैं। आज आपने साबित कर दिया कि आपके सफेद बाल धूप से नहीं, अलबत्ता तजुर्बे से सफेद हुए हैं। अरे तुम फोन में क्या घुसी हुई हो? तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो रहा है? इशिका, क्या हो रहा होगा? तितली के बारे में बातें हो रही होंगी, क्योंकि आजकल आप लोगों के पास तितली के अलावा टॉपिक ही क्या है? अरे कर लो बात है, वो लड़की कांड पे कांड करेगी तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। ओ काके, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया। ये पकड़। हाँ क्या? हाँ मियाँ, सब पता लग गया हमें। अब वो कौन है, कहाँ से आई है, तेरे साथ क्या कर रही है, पूरा सच पता चल गया है हमें। सब मतलब वो। तू ये बता, तू उसके साथ क्यों है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तू जो छुपा रहा है ना, हमें ऑलरेडी पता है। हाँ। हाँ। तुझे पता भी है कैसी लड़की के चंगुल में फंस गया तू? अरे तुरंत उसे मक्खी की तरह बाहर निकाल, वरना तेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी और साथ में हमारी भी। हाँ मियाँ, तू गलत चक्कर में फंस गया। नहीं, तू उससे क्या बोलते हैं, आज छुटकारा पा ले, बस गलत छुटकारा। हाँ चाचू, मुझे तितली काफी कूल लगती थी, बट आफ्टर ऑल दिस नॉट सो कूल। अब अरे नहीं, आप लोग कोई मतलब कुछ गलत समझ रहे हैं। ऐसा गलत कुछ नहीं, सही समझ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने लिफाफा, पैसों से भरा लिफाफा लिया और तितली के हाथ में थमा दिया।
आज भांडा फूट गया लगता है। तितली होती कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेती।